हेलो साथियों, जय हिंद। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हिंदी महामैराथन में आज दूसरा दिन है और दूसरा चैप्टर है भाषा एवं प्रमुख बोलियां। इसके पहले हिंदी साहित्य का पूरा 805 प्रश्न इसके पहले वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। जो भी साथी हमारे नहीं देखे हैं, जो भी साथी नहीं देखे हैं उस वीडियो को, वो तुरंत डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, आके तुरंत जाके उसको तुरंत नहीं बाद में भी देख सकते हैं। लेकिन उसके पहले जो है ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिए। 25 दिन 25 चैप्टर यानी पूरी हिंदी ख़त्म हो जाएगी। पहला वीडियो से लेकर एक एक वीडियो जैसे भी आप देखेंगे आपको लगेगा कि इसमें कंटेंट क्या है। हम अपना वीडियो कंटेंट के दम पे बनाते हैं। कंटेंट एक बार देखिए पूरे यूट्यूब पे, इस किताब के अलावा अन्य किसी किताब में आप पाएंगे नहीं। इससे 311 प्रश्न है और सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। और आप लोग जान रहे हैं कि यूपी पुलिस का मेडिकल का डेट आ गया है। मेडिकल आपके 22 तारीख से 17 जून से जेटीसी और 21 जुलाई से आरटीसी निर्धारित हो गई है। सबकी अपने अपने ज़िले में ही आरटीसी जेटीसी होगी, आरटीसी अन्य ज़िलों में भेजी जाएगी और मेडिकल आपके ही ज़िला में होगा। एडमिट कार्ड जो है आपके 12 तारीख के बाद लगभग आने शुरू हो जाएंगे, कॉल आना शुरू हो जाएगा। तो आज दूसरा दिन है, यानी आज डे 2 है और डे 1 का क्लास कल हो चुका है। हिंदी महामैराथन का सीरीज़ में दूसरा वीडियो आज का ये है और भाषा एवं प्रमुख बोलियों से रिलेटेड। और ये तो पोस्टर, यही किताब है। किताब जो नहीं देखे हैं, सामान जो है ये आपकी किताब है, यहाँ से आप किताब देख सकते हैं और ये किताब आप ले सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा नहीं, 230 रुपये की आपको जो है ये किसी भी जगह मिल जाएगी, किसी भी किताब दुकान पे मिल जाएगी। और कहीं कहीं इसका 250 लेते हैं, तो 230 ये आम रेट है और 250 में कहीं कहीं जहाँ लोकल दुकानें होंगी वहाँ 250 में ले लेंगे। तो ये आज का जो चैप्टर है हम लोगों का, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियाँ। ठीक, सीधे हम लोग इसके प्रश्न पे चलेंगे क्योंकि हम लोग जो टारगेट हम लोगों का है वो प्रश्न है इसका। तो 1 घंटा बस हमारे साथ बने रहिए। 300 प्रश्न 1 घंटे में पूरे नास्ते नाबूद कर दिए जाएंगे और बस शुरू से लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, जहाँ से छोड़ के जाइएगा हो सकता है उसके आगे के प्रश्न आपके पेपर में आ जाएं, तो पछतावा बाद में होगा। तो इसलिए आपको शुरू से लास्ट तक आपको वीडियो देखने हैं। और जो भी हमारे साथी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वे तुरंत जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। क्यों जुड़ जाएं? क्योंकि जो है पीडीएफ और सारे ये पीडीएफ उसमें अवेलेबल है ऑलरेडी, और किसी भी भर्ती से कोई भी अपडेट होगा तो वो सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसे पहला प्रश्न है क्या, देखिए पहला जो प्रश्न है, किस वर्ष हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने यानी स्वीकृत करने का प्रस्ताव था? तो 14 सितंबर 1949 को था। ठीक, सीधे आंसर पे बात करते हुए चलेंगे। देखिए ये कब कब पूछा गया, यूपीएसआई आबकारी सिपाही परीक्षा 2016, यूपीएसआई परीक्षा। ठीक, तो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा, तो राजभाषा, कौन सी भाषा, राजभाषा मनाया है, मतलब राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और अनुच्छेद 343 से 351 तक, ये आप याद रखिए, बहुत अभी क्वेश्चन आएंगे ऐसे। सीधे अब चौथा प्रश्न देखिए, तीसरा, हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, ये डेट आप याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी पूछेगा। देवनागरी किस जो है लिपि की परिष्कृत रूप है? तो ब्राह्मी की। ठीक, आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया? तो अनुच्छेद 343 में। ठीक है, पांचवा देखिए, संविधान के अनुच्छेद 344(1) में के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन 1955 को किया था। कब? 7 जून 1955 को। इसके अध्यक्ष थे बीजी खेर। कौन थे अध्यक्ष? बीजी खेर। हिंदी की आदि जननी कौन है? तो संस्कृत है हिंदी की आदि जननी। लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? भाषा लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। ठीक, 10 नंबर देखिए, वर्तमान में हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है? तो 343(1) में। 343(1) में बताया गया है। किस में? 343(1) में। ठीक, आगे देखिए,
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 343 एक में। हिंदी भारत की यानी हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारी है? तो संस्कृत की उत्तराधिकारी है। ठीक, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान तीसरा है। पहले नंबर पे इंग्लिश, दूसरे नंबर पे जो है चीन की मंदारिन और तीसरे नंबर पे हिंदी। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो भाषा लिखने के प्रयुक्त जो है चिन्हों के व्यवस्थित रूप को अगर देखा जाए तो ये कहते हैं लिपि। क्या कहते हैं? लिपि। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो देवनागरी की। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो अपभ्रंश है। ठीक, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अवधी बोली की बात करेंगे तो अर्धमागधी से। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य भोजपुरी बोला जाता है। ब्रज भाषा का केंद्रीय बिंदु क्या है? मथुरा है। ठीक, क्या है? मथुरा। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तो उसे उपभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभाषा। बुंदेली का क्षेत्र क्या है? झांसी, जालौन, दतिया। ठीक, आगे बात करेंगे 23 नंबर पे। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे स्त्रोत भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रोत भाषा कहते हैं। आगे देखिए 24 नंबर, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो जयपुरी। जयपुरी कहाँ? राजस्थान में बोली जाती है। ठीक, बाकी बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी ये सभी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। आगे 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में? कन्नौजी। कन्नौजी देखिए, कन्नौजी और बुंदेली ये दोनों उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। इसका आंसर होगा ए एंड सी दोनों होगा। ठीक है, ए और सी दोनों होगा। आगे देखिए, मथुरा और वृंदावन में मुख्य रूप से ब्रज भाषा बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो मेवाती। मेवाती देखिए उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? इसमें से कौन सी प्राचीन भाषा? तो पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है। कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? तो बिहारी की जयपुरी नहीं है। ठीक, पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार लल्लू के श्रद्धाराम फुलौरी ने किया था। कौन? श्रद्धाराम फुलौरी। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो जयपुरी नहीं है। कौन सी? जयपुरी। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? तो ढूंढाड़ी है। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? तो पहाड़ी उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल का जो कब से कब तक है? तो 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी से अब तक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल है। 37 नंबर प्रश्न पे देखेंगे, लौकिक संस्कृत डैश और डैश अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान के लिए कौन सा उपयुक्त होगा? तो देखिए, लौकिक संस्कृत के बाद आती है पाली, पाली के बाद आती है प्राकृत। और देखिए पाली किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। और प्राकृत जो है महावीर से, महावीर यानी जैन धर्म से। ठीक, हिंदी का मानक रूप क्या है? खड़ी बोली है हिंदी का मानक रूप। आगे देखिए, मथुरा, आगरा, धौल। मथुरा का नाम आ जाए तो तुरंत ब्रज भाषा पे चले जाइए। निम्नलिखित में से प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है? तो वैदिक संस्कृत। प्राचीन की नाम आ जाए तो वैदिक मार के निकल लीजिए। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा है? तो कन्नड़। देखिए, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम ये 4 भाषाएं हैं जो आपके जो है द्रविड़ परिवार भाषा में आती है। हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो राजस्थान में बोली जाती है। सॉरी, हड़ौती कहाँ बोली जाती है? हाँ, तो राजस्थान में ही बोली जाती है। राघड़ी आगे है 43 नंबर, राघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो राघड़ी आपके हरियाणा में। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? तो आपके बांगरू नहीं है, बांगरू। ठीक, बघेली बोली जो है, बघेली बोली आपके किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये जबलपुर में, मध्य प्रदेश में। पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? तो हिंदुस्तानी भाषा है। ठीक, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? तो बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। आगे आते हैं 49 नंबर प्रश्न पे। देखिए, मात्र आपके 6 मिनट लगे हैं, 6 मिनट में 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब 49 नंबर प्रश्न पे देखिए, कह रहा है भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुतान कहते हैं। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो कुल्लुई के लिए नहीं होता है, बाकी जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश के लिए होता है। जनगणना 2001 के अनुसार
के हिसाब से भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी थी, तो बंगाली थी। कौन सी सबसे अधिक बोली जाती थी, बंगाली थी। कन्नौजी बोली देखिए फर्रुखाबाद भी बोली जाती है और कानपुर भी बोली जाती है, तो इसका ऑप्शन ए और डी दोनों हो जाएगा। ठीक, इसको अपडेट कर लीजिएगा। बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है, तो बांगरू भाषा आप याद रखिएगा सबसे ज़्यादा कहाँ बोली जाती है, हरियाणा में। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था, तो ये स्थापित किए थे लॉर्ड मैकाले ने। ठीक, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है आपके बोली। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है, तो परिचर्चा। परिचर्चा का मतलब जो यानी परिचर्चा होती है, जैसे कहते हैं ना कि वहाँ परिचर्चा हो रही है, तो किसी चीज़ पे चर्चा हो उसे परिचर्चा कहते हैं। आगे देखिए, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है, तो द्रविड़ भाषा परिवार से। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, सौरसेनी से। ठीक, आगे देखिए, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आती है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है, तो ये पूर्वी हिंदी की बोली है। आगे देखिए 61 नंबर प्रश्न पे आ जाएंगे। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं, तो 5 विख्यात बोलियां हैं। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है, तो ये है आपके श्लिष्ट योगात्मक भाषा। ब्रज का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे, सौरसेनी से। किस क्षेत्रीय की काशिका, काशिका मतलब काशी का मतलब वाराणसी, पहले वाराणसी को काशी कहते थे, याद रखिएगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, तो कन्नौजी आपके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो ये मगही देखिए ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत यानी मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है और बिहारी हिंदी के अंतर्गत। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो मेवाती आती है किसके, राजस्थानी में। सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में हुआ था, तो भोपाल में हुआ था। किस शहर में हुआ था, भोपाल में, याद रखिएगा। भारत के हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो देखिए नेपाली है जो लिखी जाती है। खड़ी बोली निकली है कहाँ से, पश्चिमी हिंदी से। कहाँ से निकली है, पश्चिमी हिंदी से। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, तो भाषा के अगर शुद्ध रूप का ज्ञान देखा जाए तो ये जो है आपके व्याकरण से होता है। किस बोली में ने उपसर्ग या परसर्ग लगाया जाता है, तो खड़ी बोली में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है, खड़ी बोली में। ठीक, आगे देखिए 73 नंबर पे बात करें तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने जो है सुझाया था, तो यह जो सुझाए थे ये राजा राम मोहन राय ने सुझाया था। मानक हिंदी का आधार क्या है, मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। क्या है मानक हिंदी का आधार, खड़ी बोली। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था, ये हुआ था आपके 1500 ईसा पूर्व के आसपास। कब हुआ था, 1500 ईसा पूर्व के। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है, तो देखिए हिंदी की उपभाषा आपके कौन सी इसमें से नहीं है, तो मराठी नहीं है। गाजीपुर में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, तो भोजपुरी बोली जाती है गाजीपुर में। आगे देखेंगे हड़ौती कहाँ बोली जाती है, तो हड़ौती पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है, पूर्वी राजस्थान में। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है, तो मैथिली कहाँ बोली जाती है, बिहार में बोली जाती है। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है, तो यह बोली जाती है कर्नाटक से गोवा के जो क्षेत्र को बोला जाता है कोंकणी। ठीक, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है, तो उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है। 1989 में इसको शामिल किया गया था, याद रखिएगा। ठीक, रामचरितमानस की जो है रचना किस भाषा में हुई थी, तो अवधी में हुई थी। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो खड़ी बोली हिंदी की अमीर खुसरो को माना जाता है। किसको माना जाता है, अमीर खुसरो को। आगे देखिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या है, 85 नंबर। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है, तो कौरवी है। क्या है, कौरवी। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, तो ये अवधी है। फैजाबाद अयोध्या में अवधी बोली जाती है। कन्नौजी बोली किस जनपद में
बोली जाती है तो कन्नौजी जो है हरदोई में कहाँ बोली जाती है, हरदोई में बोली जाती है। अधोलिखित मतलब होता है निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं, तो बघेली उत्तर प्रदेश की नहीं है। आगे देखेंगे राजस्थान की है बघेली। अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र, इसमें से कौन सा एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, तो इलाहाबाद प्योर हिंदी क्षेत्र है। बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में आते हैं, तो ये आते हैं अवधी के क्षेत्र में। आगे देखिए आयव, आयव शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है, तो आयव शब्द ब्रज बोली का है, ब्रज भाषा का। ठीक, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है, हिंदी शब्द जो है ईरानियों का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, ईरानियों का दिया हुआ है। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है, तो गुरुमुखी में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है, गुरुमुखी में। अगला प्रश्न देखेंगे, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो प्रिय प्रवास है। खड़ी बोली का प्रथम जो है कौन, प्रिय प्रवास। इसमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, अवधी बिहारी हिंदी का नहीं है, बाकी मगही भोजपुरी मैथिली है। ठीक, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या थी, तो पाली थी। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो हरियाणवी जो है यह विकसित हुई है पश्चिमी सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, आगे बात करेंगे हिंदी का पाणिनि। हिंदी का पाणिनि जो है किसे कहा जाता है, तो यह जो हिंदी का पाणिनि कहा जाता है किशोरी दास वाजपेयी जी को कहा जाता है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला कौन था, जेसुआ केटलर था। कौन था, जेसुआ केटलर। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। कहाँ है स्वयंभू, भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश अनुच्छेद 348 में दिए गए हैं। किस में दिए गए हैं, अनुच्छेद 348 में। भारतीय संविधान की 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप से भारतीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इसमें से कौन सी शामिल नहीं है, तो इसमें देखिएगा भोजपुरी शामिल नहीं है। ठीक, आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 के तहत विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा, संसद में प्रयुक्त होने वाली 120 है। ठीक, 120 अनुच्छेद 120 से भारतीय संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 210 में जो है विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में बताया गया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना जो है कब हुई थी, तो ये हुई थी 1960 में। कब हुई थी, 1960 में हुई थी। अवधी बोली का अन्य नाम क्या है, कोसनी, बैगानी, बनाफरी और बघेली। तो अगर अवधी बोली की बात करें तो अवधी बोली की जो है अन्य नाम क्या है, कोसली है। अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है, तो यह काल जो है यह 500 ईस्वी थे 1000 ईस्वी तक। बनाफरी, इनमें से किस बोली की उपबोली है बनाफरी, तो बनाफरी देखिए आप पहले भी आपको बताए हैं कि बनाफरी जो है बुंदेली को कहते हैं। किसको कहते हैं, बुंदेली को कहते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली है, तो पहाड़ी बोली है कुमाऊनी। ठीक, कुमाऊनी, जौनसारी और गढ़वाली, ये 3 है जो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। 109 नंबर, विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मॉरिशस में है। इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग सिर्फ नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है, कन्नौजी में, अवधी में, या बुंदेली में, या मेवाती में। तो किस में नहीं होता है, तो अवधी में नहीं होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, किस बोली में ने उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो खड़ी बोली में। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन, 11वां जो है विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो संपन्न हुआ था पोर्ट लुई मॉरिशस में। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है, अवधि में। ठीक है, आगे देखिए, संथाली भाषा किस भारूपीय यानी किस भाषा परिवार की है, तो यह आस्ट्रिक भाषा परिवार की है। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा कौन सी नहीं है, इसमें से जो है सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, ये है आपका सिंधी। सिंधी ब्राचड़ अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है, तो ये सौरसेनी के रूप में। बुंदेली किस भाषा समूह की बोली है, तो बुंदेली जो है ध्यान से देखिए, बुंदेली किस उपभाषा की बोली है, तो बुंदेली की अगर बात करें तो यह पश्चिमी हिंदी की बोली है। किसकी, पश्चिमी हिंदी। भाषा के मानकीकरण का संबंध किस भाषा के रूप में, किस भाषा के रूप से है जो है, तो मानकीकरण का संबंध जो है ये लिखित के रूप में है।
अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमागधी से, ठीक है। 120 121 नंबर देखिए, पंजाबी का विकास किससे हुआ? तो पंजाबी का आपके पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? पैसाची से, या गुरुमुखी कह लीजिए। आगे देखिए 121 नंबर प्रश्न पे क्या है। 122 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं? इसमें से कौन सी बोलियां हैं जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं? तो देखिए, ब्रज तो बोली जाती है, कन्नौजी बोली जाती है, अवधी बोली जाती है, बघेली नहीं बोली जाती है। तो 1 2 3 किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी ASO में पूछा, या एसओ में पूछा गया है, 2022 का पेपर था ये। तो निम्नलिखित में से अगला है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती हैं? तो मारवाड़ी नहीं बोली जाती है, जान ही रहे हैं। अवधी बोली जाती है, मेवाती भी नहीं बोली जाती है, और आपके जो है कौन सी बोली जाती है? और बुन मारवाड़ी कौन सी नहीं बोली जाती है? तो बस दुई ठो नहीं बोली जाती है, बुंदेली बोली जाती है। मारवाड़ी नहीं बोली जाती है, अवधी नहीं बोली, मेवाती नहीं बोली जाती। मारवाड़ी मेवाती 1 4 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में आपके, ठीक। आगे बात करेंगे 124 नंबर, निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से असमिया भाषा, असमिया भाषा किससे? तो मागधी अपभ्रंश से, तुरंत मार्ग। पश्चिमी हिंदी का विकास और सैनी अपभ्रंश से। आगे देखिए, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है? ब्राह्मी से। इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? और संस्कृत भाषा की अगर अपभ्रंश की बात करें तो पाली है। आगे देखिए, राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय भाषा के 343 से 51 में दिया गया है। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखते हैं? देवनागरी में लिखते हैं। इनमें से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? तो देखिए, अवधी का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है, बाकी मैथिली, मगही, भोजपुरी का है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है? तो खड़ी बोली है। इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है? देखिए, भारोपीय परिवार की बात करें तो मलयालम, मलयालम जो है ये द्रविड़ भाषा परिवार की है। किस भाषा परिवार की है? द्रविड़ भाषा परिवार की, ठीक। आगे देखिए 133 नंबर पे चलेंगे, क्या है? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष BG खेर थे, ठीक। बाल गंगाधर खेर, ठीक, ये BG खेर जी थे। आगे इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? तो हिंदी भाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, बस ये आपको बताना है। तो तेलुगु का नाम सुने होंगे, हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? तो कन्नौजी आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली हो जाएगी, ठीक। पंजाबी का उद्भव पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। किससे? पैसाची से। गारो किस राज्य में बोला? मेघालय में गारो बोली जाती है। किसमें? गारो, मेघालय में। देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं? सुन लीजिए एक बार। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी, हिंदी हो ही गया है, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक। तो ये 22 भाषाएं हैं। आपको भी लर्न बाई जबान होना चाहिए, तुरंत तड़ाक तड़ाक आप भी बोले। हिंदी की आदि जननी कहे जाते हैं संस्कृत को। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो अवधी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ठीक। हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को निर्णय लिया गया था। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की है? तो जो है देखिए, कन्नड़ द्रविड़ कन्नड़ है। मेवाती कहाँ बोली जाती है? राजस्थान में बोली जाती है, राजस्थान के अंतर्गत आती है। आगे देखिए 146 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग में नहीं आती है। तो कौन सी है इसमें से जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो बुंदेली। देखिए बुंदेली, यह पूर्व मागधी में आती है। बुंदेली यह पूर्व हिंदी में नहीं आती है। बुंदेली का क्षेत्र कौन सा है? बुंदेली का अगर क्षेत्र की बात करें तो ये झांसी, जालौन, दतिया है, ठीक। आगे देखिए, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो मीजो नहीं है, बाकी सभी हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, गुजराती, मणिपुरी, मलयालम, ये सभी हैं, ठीक। त्रिपुरा राज्य की कौन सी भाषा है? तो बांग्ला है, ठीक। तीनों तरफ से वो बांग्लादेश से घिरा है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था 2018 में।
कब हुआ था? 2018 में। 14 सितंबर को किस दिवस? तो हिंदी दिवस के रूप में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपके 10 जनवरी को। मातृभाषा जो है दिवस कब मनाया जाता है? आपके 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो आपके छत्तीसगढ़ी शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल हैं। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की नहीं है? तो द्रविड़ भाषा की देखिए सौराष्ट्र द्रविड़ भाषा की नहीं है। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाही में प्रयुक्त भाषा के बारे में उल्लेख है? तो 348 में उल्लेख है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में, दूसरा 76 में हुआ था, तीसरा 83 में, चौथा 93 में हुआ था। ठीक, उसके बाद 96 में पांचवा हुआ था। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो ये अक्षरात्मक है। मूलतः क्या? अक्षरात्मक। इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि? गुजरात में बोली जाती है, पहली बार प्रयोग हुआ था। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करें। भारत में हिंदी किस वर्ग के रूप में? तो राजभाषा के रूप में सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रसार और विकास की बात की गई है? तो 351 में की गई है। देखिए आप भी जब एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लेंगे ना, तो हमारे ही तरह सीधे सीधे आपको सीधे आंसर दिखेगा क्वेश्चन जब पढ़ेंगे। ठीक, संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार, देखिए प्रचार और विकास ज्यों बात आए तो तुरंत 351 मार के निकल लीजिए। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली हिंदी की नहीं है? कौन सी बोली इसमें है जो हिंदी की नहीं है? तो मलयालम हिंदी की नहीं है, द्रविड़ भाषा परिवार की है। ठीक, किस तिथि को भारत के संविधान के हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दिया गया? 14 सितंबर 1949 को। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1999 में हुआ था। पहला देखिए 75 में, पहला 75 में, दूसरा 76 में, तीसरा 83 में, चौथा 93 में। उसके बाद जो है कब हुआ था? उसके बाद हुआ था जो है 93 हो गया, 1 2 3 4, उसके बाद 96 में हुआ था, फिर 99 में हुआ था छठवां, 96 में 95 हुआ, पाँचवा हुआ था। ठीक, इनमें से किसे पूर्वी भी कहते हैं? किसे इसमें से पूर्वी भी कहते हैं? तो भोजपुरी को पूर्वी भी कहते हैं। असम में सर्वाधिक असमिया बोली जाती है, वहाँ की राजभाषा है असम की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह मिलता है कि हिंदी का विकास, ज्यों विकास की बात आए तो तुरंत 300 कौन मार लीजिए? तुरंत 351 मार के निकल लीजिए। सूरीनाम, मॉरिशस और गुयाना में बोली जाने वाली कौन सी बोली है? तो भोजपुरी बोली जाती है, यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? कहाँ पे हुआ था? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। यहीं पे गांधी जी को धक्के मार के निकाल दिया गया था ट्रेन से। कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो मैथिली हुई है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, आप जान रहे हैं। 172 की बात करें तो इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है? तो मराठी द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ स्थित है? तो विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में स्थित है। कहाँ पे? मॉरिशस में। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसमें से नेपाल जो है, उर्दू है, तमिल है, नेपाली है, लेकिन राजस्थानी नहीं है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था, अपने महाराष्ट्र में। ठीक, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए बात किया गया है? तो 351 में। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुआ था। 8वां 12 ही हुआ था, 12 सम्मेलन हुआ है अब तक, लास्ट 12वां 2023 में हुआ था। मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से है? तो मराठी का संबंध महाराष्ट्र अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इसमें से तो बघेली देखिए पश्चिमी हिंदी की नहीं है। भाट भाषा क्या है? भाट भाषा डिंगल कहा गया है। भाट भाषा को डिंगल कहा गया है। इनमें से ढूंढाड़ी अन्य जो है किस नाम से जानी जाती है? तो ढूंढाड़ी को जयपुरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? जयपुरी के नाम से भी। देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया था? तो ये जो दिए थे वो श्याम सुंदर दास ने दिया था। हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती है। ठीक, आगे बात करेंगे। भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्थान द्वारा
किस संस्थान द्वारा जो है क्या बोलते हैं प्रदान किए जाते हैं, किस संस्थान द्वारा? तो देखिए ऊपर ऑप्शन देखते हैं किस संस्थान द्वारा, तो ये साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। किसके द्वारा? साहित्य अकादमी के द्वारा। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में यह उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष बाद तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा? तो ये अनुच्छेद 343 में। किसमें? 343 में। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो भारतीय संविधान की 8वीं मीजो नहीं है, बाकी सभी हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में, 15 अगस्त को जानी रहे स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की है? तो तेलुगु आपकी द्रविड़ भाषा की है। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट लुइस मॉरिशस में। अपभ्रंश भाषा किस प्रकार की है? तो अपभ्रंश भाषा जो है आपके किस भाषा की है? आर्य भाषा की है। ठीक, आगे बात करें। केंद्र सरकार कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के अंतर्गत जो है या अंदर काम करता है? यह करता है राजभाषा विभाग के अंतर्गत। ठीक, राजभाषा प्रगामी प्रयोग की समीक्षार्थ गठित सदस्यीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता जो है कौन कौन करते हैं? तो ये करते हैं भारत के गृह मंत्री। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। मगही किस राज्य में बोली जाती है? तो ये बिहार में बोली जाती है मगही। आगे 96 नंबर 97 चलते। भारत में कितने प्रकार की जो है भारत में कितने प्रकार की भाषा परिवार है? तो भारत में टोटल पाँच प्रकार की भाषा परिवार है। कहीं कहीं देखेंगे तो 4 प्रकार भी दिए रहते हैं, कहीं कहीं क्या है 4 प्रकार भी दिए रहते हैं, कहीं कहीं 5, लेकिन आपको 5 मान के चलना है। ठीक है, इनमें से इसमें ऑप्शन, इस किताब में ऑप्शन दोनों ए और सी दोनों दिया है, इसलिए हम जो है आपको दोनों बताने का प्रयास कर रहे हैं। इनमें से किस जिले में, लेकिन देखिए अगर दोनों ऑप्शन एक साथ आते हैं तो हमेशा आप 5 को ही प्रायोरिटी दीजिएगा। इनमें से किस जिले में कन्नौजी बोली जाती है? तो हरदोई में कन्नौजी बोली जाती है। खग विलास प्रेस इनमें से किस स्थान से संबंधित है? किस स्थान से? तो ये पटना से, यानी खग विलास प्रेस कहाँ स्थित है? पटना में। भारत की भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल नहीं है? तो आप जान रहे हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या बोला जाता है? आंध्र प्रदेश में आपके तेलुगु बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए हिंदी भाषा के उद्भव का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले आप पाली जान लीजिए, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी आपका आया था। तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा। आगे है 202 नंबर। निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कथन आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो असमिया उड़िया का विकास क्रम अपभ्रंश से नहीं हुआ, ये गलत दिया गया है, बाकी सभी आपके सही हैं। ठीक, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो बाकी देखिए मराठी भी शामिल है, मगही नहीं शामिल है, बाकी सभी शामिल हैं। ठीक, आगे देखिए इनमें से कौन सी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा नहीं है? तो कुई 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 कौन सी नहीं है? खांसी मेघालय की है, खांसी नहीं है। द्रविड़ भाषा का मतलब केवल 4 या 5 भाषा है, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, कुई और जो है बस यही 4 है ये हैं। भारत में प्रधानमंत्री किस समिति की अध्यक्षता करते हैं? तो भारत में प्रधानमंत्री जो करते हैं केंद्रीय हिंदी क्या है? केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता करते हैं। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ स्थित है? तो मैसूर में स्थित है। आगे देखिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग आता है? यह राजभाषा विभाग आता है। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो तीसरा हुआ था 1983, मतलब कब हुआ था? 1983 में हुआ था। चौथा हुआ था 93 में, पाँचवा हुआ था 96 में, छठवां हुआ था 99 में। ठीक, आगे बात करेंगे 209 नंबर। असम की राजभाषा क्या है? असमिया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये आपके हुआ था जो है लंदन, ब्रिटेन में हुआ था। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। गणतंत्र दिवस जानी रहे हैं 26 जनवरी। हिंदी दिवस 10 जो है क्या है 14 सितंबर। अवधि किससे संबंधित है? अवधि की अगर बात करें तो अवधि संबंधित है पूर्वी हिंदी से। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन
कब हुआ था? तो दूसरा हुआ था 1976 में। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की है? तो इसमें से अगर द्रविड़ की बात करें तो तुलु तुलु आपकी द्रविड़ भाषा परिवार से भाषा है। आगे देखिए 215 नंबर। देखिए मात्र 34 मिनट में 35 मिनट में आपके 200 प्लस प्रश्न हो गए हैं। बस मान के चलिए 13-14 मिनट में 100 प्रश्न है। और 100 कहाँ कह रहे हैं, 96 प्रश्न हो रहे हैं। 311 प्रश्न इस चैप्टर से है, 96 प्रश्न है। 96 प्रश्न का मतलब 12 मिनट, यानी 47 से 48 मिनट, अधिकतम 50 मिनट। 50 मिनट में आपके पूरे जो है 315 प्रश्न। मामूली बात नहीं होता है कि 50 मिनट में एक क्लास पूरा, एक चैप्टर पूरा हिंदी का समाप्त हो जाए। ठीक है, चलिए तो इनमें से कौन सी भाषा जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो मिजो नहीं है। निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में राजभाषा प्रावधान है? तो भाग 17 में खड़ी बोली। आगे है 218 नंबर। खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से? तो सौरसेनी से। पूर्वी हिंदी को दो बोलियों का सही युग्म इनमें से कौन सा है? तो ये है अवधी और छत्तीसगढ़ी है। आगे है देखिए 219 नंबर। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? तो बुंदेली नहीं है, बाकी कुमायूनी, जंसवारी, गढ़वाली ये सभी। लहदा का विकास किससे हुआ है? तो लहदा का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद जिसे कहते हैं। मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? तो मागधी से देखिए मगही मगही ये विकसित हुई है। ठीक, आगे देखिए 223 नंबर। पाली भाषा का अन्य और क्या नाम हो सकता है? तो पाली भाषा का अगर अन्य नाम की बात करें तो प्राकृत भी होता है। हड़ौती बोली ये कहाँ बोली जाती है? तो हड़ौती बोली पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। ठीक, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं? तो बघेली नहीं है। काशिका ये आपके बनारस में बोली जाती है। चलिए 227 नंबर की बात करें अगर, देखिए 227 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था? तो इसमें कौन सी है जो उस समय शामिल नहीं किया गया था? तो देखिए तमिल को उस समय नहीं शामिल किया गया था। तमिल पहले से ही यह थी। और बाकी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाओं को शामिल किया गया था। 3 इसमें से है ही, एक बोडो है। पाली भाषा का संबंध निम्नलिखित में से किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? तो ये बौद्ध साहित्य से जुड़ा हुआ है। किससे? बौद्ध साहित्य से। और जैन साहित्य से प्राकृत जुड़ा हुआ है। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो न्यूयॉर्क में। सिंधी भाषा का उद्भव किस? तो ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी का। मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से है? तो मैथिली का संबंध मागधी अपभ्रंश से। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो 9वां हुआ जोहान्सबर्ग में। कहाँ पे हुआ था? 9वां जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? तो राजस्थान की राजभाषा आपकी हिंदी है। कौन सी है राजस्थान की राजभाषा? हिंदी है। ये मत सोचिए राजस्थानी है। गोवा की मुख्य भाषा कौन सी है? तो कन्नड़ है। गोवा की मुख्य भाषा गोवा की मुख्य भाषा कन्नड़ नहीं, कोंकणी है। ठीक है, कोंकणी है। छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की बोली है? छत्तीसगढ़ी आपके जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। किसकी बोली है? पूर्वी हिंदी की। आगे देखिए 36 नंबर। विश्व हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 स्वतंत्र दिवस, 14 जो है हिंदी दिवस। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है? तो तुलु नहीं है, बाकी सभी हैं। आगे देखिए गुजरात की राजभाषा क्या है? तो गुजराती है। गुजरात की राजभाषा कौन सी है? गुजराती है। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो 7वां संपन्न हुआ था पैरामारिबो, सूरीनाम में। प्राकृत किस परिवार की भाषा है? प्राकृत की बात अगर करें तो यह आर्य परिवार की भाषा है। तुलु किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? तो ये कर्नाटक में ज़्यादा बोली जाती है। केंद्र सरकार केंद्र सरकार कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में इनमें से कौन सा शामिल जो है नहीं किए हैं? तो वह निष्णात नहीं शामिल किए हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो आगरा में।
ठीक, कहाँ है? आगरा में। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन 1993 में, पाँचवा 96 में, छठवां आपके 99 में, उसके बाद सातवां आ जाएगा। ठीक है, आगे है आपके संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देता है? तो इस पर आदेश जो देते हैं वो भारत के राष्ट्रपति देते हैं। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से, बघेली बोली का संबंध जो है यह किस उपभाषा से है? तो यह पूर्वी हिंदी से। पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। आगे थे मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो यह आता है खड़ी बोली के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में आता है? खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से देखिए 249 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो इसमें देखिए छत्तीसगढ़ी पश्चिमी हिंदी की नहीं है। कौरवी किस बोली को कहते हैं? तो खड़ी बोली को कहते हैं। सिंधी भाषा का विकास जो है ब्राह्मण अपभ्रंश से। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा इसमें से नहीं है? भोजपुरी नहीं है। दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? तो ये द्रविड़ परिवार की है। आगे देखिए 54 नंबर, निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से किसका विकास नहीं हुआ है ये पूछा जा रहा है। तो बघेली का नहीं हुआ है। मगही किस राज्य में? बिहार राज्य में। आगे देखिए, संस्कृत भी किस भाषा परिवार की है? तो अगर संस्कृत की बात करें तो यह आर्य भाषा परिवार की है। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था। संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ये करते हैं भारत के गृह मंत्री। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्य करता है? तो राजभाषा विभाग के तहत कार्य करता है। संत सिंगा की भाषा क्या थी? तो ये निमाड़ी थी। निबट्ठा इनमें से किसकी उपबोली है? तो निबट्ठा जो है यह बघेली की उपबोली है। इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की शाखा है? शाखा पूछा जा रहा है तो कौन है? आर्मीनी जो है भारोपीय परिवार की एक शाखा है। आगे देखिए 263 नंबर, बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? तो बिहारी मगही है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है? तो भारोपीय परिवार की अगर बात करें तो इसमें मलयालम जो है भारोपीय परिवार की नहीं, द्रविड़ परिवार की है। इनमें से कौन सी बोली ट वर्ग बहुला है? तो ट वर्ग बहुला आपकी मालवी हो जाएगी। हिंदी दिवस 14 सितंबर को, विश्व हिंदी दिवस आपके जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन आपके भारत में और किस जगह? दिल्ली में हुआ था। बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया था? तो एक ग्रियर्सन ने किया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ब्रज भाषा का विकास किस रूप में हुआ है? तो ये ब्रज भाषा का विकास जो है सबसे ज़्यादा देखेंगे तो काव्य भाषा के रूप में। इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो मैथिली, ये कहाँ? बिहार में बोली जाती है। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो तुलु नहीं है। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पूर्वी हिंदी और अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुराने हिंदी शब्द का जो है प्रयोग किया है? तो एक चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने प्रयोग किया है। खड़ी बोली आगे है, खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ है? तो ये हुआ है उत्तरी रूप में। किस रूप में? उत्तरी रूप में। आगे है 75 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का 15 वर्षों तक जो है सुझाव दिया गया था। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक। आगे देखिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या है? इनमें से किस राज्य की मुख्य भाषा हिंदी नहीं है? किसकी मुख्य भाषा हिंदी नहीं है? तो असम की। क्या है? असमिया है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो भोजपुरी नहीं आते। इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? तो बघेली निकली है। कौन सी? बघेली। हिंदी इनमें से
किस भाषा परिवार की अंतर्गत आती है? तो भारोपीय भाषा परिवार। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 1953। और प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था वो 1956 में हुआ था। मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है? तो इससे है आपकी जो है बांग्ला है। कौन सी है? बांग्ला। ठीक। विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालिक अवस्था कौन सी थी? तो ये प्राकृत थी। कौन सी थी? इसके पूर्व की स्थिति अगर देखा जाए तो प्राकृत थी। ठीक। उसके बाद आपके कौन सी आई? तब अपभ्रंश आया। अपभ्रंश के बाद हिंदी। सबसे पहले देखिए क्या आया? तो संस्कृत। संस्कृत के बाद आपकी पाली। पाली के बाद प्राकृत। प्राकृत के बाद अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद एक आहट बीच में आता था। उसके बाद आपके जो है हिंदी आई। इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? तो मगही का हुआ है विकास। ठीक। अपभ्रंश में कितने स्वर होते हैं? 8 स्वर होते हैं। उसमें री नहीं होता है। ठीक। और ओ और नहीं होता, मतलब उसमें जो अय जो होता है वो नहीं होता है और अ नहीं होता है। ठीक। ओ होता है, ए होता है। भारत में संवैधानिक रूप में हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। ठीक। 85 86 नंबर देखिए। इनमें से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती है? तो बुंदेली नहीं बोली जाती है। मालवी, मारवाड़ी, मेवाती। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो हिंदुस्तानी अगर भाषा का रूप पूछा जाए तो कौन सा है? हिंदी उर्दू मिश्रित है। ठीक। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका देखिए इसका उत्तर जो है मागधी अपभ्रंश से भी अर्धमागधी से भी आता है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से भी, अर्धमागधी अपभ्रंश से, परंतु यूपी पीआरबी में उत्तर कुंजी में पूर्व हिंदी का विकास मागधी एवं अर्धमागधी दोनों से माना है। ठीक है। आगे चलिए 289 नंबर क्वेश्चन पे। 11 दूना 22 क्वेश्चन टोटल और बचे हैं। लास्ट 2 से 3 मिनट के अंदर खत्म हो जाएंगे। इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? तो कौन सी बोली है जो आकार बहुला है? कौरवी है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली जो है? तो कौरवी भी है, खड़ी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, यानी ये सभी हो जाए। पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन है? विचार करिए तनी सर जी। वाक्य की भाषा की इकाई, भाषा की ऐसी इकाई है, वाक्य भाषा की ऐसी इकाई है जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करता है। जो किसी जो किसी भाव या विचार को क्या करता है? व्यक्त करता है। कथन दूसरा क्या है? वाक्य के भेद 3 आधारों पर किए जाते हैं: रचना के आधार पर, शब्द के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। तो इसमें क्या बताना है? इसमें इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है, बस ये आपको इसमें बताना है। तो आप जान लीजिए इसमें वाक्य भाषा की ऐसी इकाई है जो किसी भाव क्या करता है? जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करता है। तो ये तो सही कह रहा है। तो वाक्य के 3 भेद खाली नहीं होते हैं: रचना के आधार पर और शब्द के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है। आगे देखिए 94 नंबर। भारत भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण है। ठीक। ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया? किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया? असम की। इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? तो वो बघेली है। आगे देखिए सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है उससे विकसित? तो एक है पहले आपका जो है राजस्थानी और पंजाबी, बस 2 ही है ही। ऑप्शन नंबर डी। 299 की बात करें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित मिलता है भारतीय की राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों की अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा? तो यह मिलता है 343 में। ठीक। अंतिम 12 क्वेश्चन बस बचे हुए हैं। देखिए भारतीय भाषा परिषद कहाँ स्थित है? अगर भारतीय भाषा परिषद की बात करें तो ये जो है स्थित है कोलकाता में। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो नई दिल्ली भारत में हुआ था। आगे बात करें अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता यह कौन कर रहे हैं? तो यह कर रहे हैं जो है भारत के प्रधानमंत्री। कौन? भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ये मणिपुरी नहीं है।
आगे है इसके बाद, हिंदी अनुवादकों, हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद कार्य में संलग्न केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस विभाग के तहत जो है, किस विभाग के तहत कार्य करता है? तो राजभाषा विभाग के तहत ये कार्य करता है। ठीक, छठे नंबर पे चलिए, लास्ट 6 क्वेश्चन। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की नहीं है? तो द्रविड़ भाषा की देखिए मालवी नहीं है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्य शहर, यानी जो है मुख्य शहर कौन सा है? तो यह है आपका चेन्नई में। कौन सा है? चेन्नई में। हिंदी भाषा का जन्म इनमें से किससे हुआ है? तो अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ? अपभ्रंश से। इनमें से हिंदुस्तानी भाषा का रूप कौन सा है? तो हिंदी उर्दू मिश्रित है। कैसा है? हिंदी उर्दू मिश्रित। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5वां हिंदी विश्व सम्मेलन, ठीक है, 5वां हिंदी विश्व सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो 1996 में। और छठा कब? 99 में। याद रख लीजिए, पहला बता दे रहे, पहला 75, दूसरा 76, तीसरा 83, चौथा 93, पाँचवा 96 और छठा 99। ठीक है, उसके बाद 7वां 2003 में हुआ था। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? तो जौनसारी है, गढ़वाली है, कुमाऊनी है, लेकिन मालवी नहीं है। तो देखिए 311 क्वेश्चन जो हम कहे थे आपके 50 मिनट में, मात्र 50 मिनट में 311 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। ऐसा पूरे यूट्यूब पे क्वेश्चन तो मिलेंगे, लेकिन इस वीडियो का, इस किताब का ऐसा क्वेश्चन कम समय में, अब अगर लगातार आप बैठेंगे पढ़ने तो 310 क्वेश्चन, 311 क्वेश्चन आप आधा घंटा मतलब 40 मिनट 50 मिनट में नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वीडियो को 1.5 गुना कर दीजिए। 30 मिनट में आपका 35 मिनट में ख़त्म हो जाएगा ये वीडियो। और उसके बाद आप अच्छे से तैयारी करिए, फिर मन लगा के इसका डिस्क्रिप्टिव पढ़िए। किताब इसीलिए हम लेने को कह रहे हैं कि किताब ले लेंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए ये तैयार करना। चलिए फिर मिलते हैं कल जो है वर्णमाला और विराम चिन्ह के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।